लेकिन अब इसकी खोपड़ी फटते हुए किसी की देखेंगे और हमारे पास वो आ जाएगा तो हम मदद करेंगे भी उसकी, और जो खोपड़ी फोड़ रहा है उसको खोपड़ी फोड़ने के लिए भी, उसकी खोपड़ी फोड़ने के लिए तैयार भी हम। और अगर यदि इसको इसकी ठेली नहीं लगाने दी तो इस कोई भी ठेली नहीं लगेगी ये पूरे देहरादून के अंदर। ये बता, देहरादून की सड़कों में बढ़ता अतिक्रमण, देहरादून की सड़कों में बढ़ता अतिक्रमण तो दूसरी तरफ स्वरोजगार खोता पहाड़ी। हर हर महादेव, पहाड़ की दाढ़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। जी हाँ, एक तरफ देहरादून की सड़कों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जो स्थानीय व्यक्ति है वो स्वरोजगार खो रहा है, क्योंकि जब एक स्थानीय व्यक्ति अपना रोजगार लगा रहा है तो उसको जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, मारपीट और इस तरह की जो है गुंडागर्दी उसके साथ हो रही है। ऐसे में स्थानीय व्यक्ति के साथ कौन खड़ा है? कोई खड़ा है तो जी हाँ, खड़ा है यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रीय दल यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्रांति दल की जो भूमिका, जो सक्रिय भूमिका चल रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे समक्ष यहाँ पर यूकेडी के ये वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार मुकदमे झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसी एक प्रकरण ये देखिए आप, देहरादून के किशन नगर चौक क्षेत्र से मनोज नेगी जी है जो अपनी ठेली लगा रहे थे किसी कॉलोनी के बाहर और उनके साथ गुंडागर्दी हो जाती है और उनकी जो है ठेली को हटा दिया जाता है। मनोज नेगी जी, आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो गुंडागर्दी हुई है किस तरीके से हुई है? गुंडागर्दी सर, वो लोग आए थे, सामान लेके जाते हैं और ना वो ऑनलाइन पैसे डालते, बोले ऑनलाइन वाला पैसे डालने वाला कोई और है, सामान उठा के चले जाते। फिर आते, फिर दूसरी बार आते, बोले मेरे घर वाले से उनके वो होते हैं, मतलब जकाबाजी जो भी होती है, और मेरे घर वाले के साथ बदतमीजी करते वो लोग। फिर दूसरी बार आते, हमने बोला चल कोई बात नहीं, जो कर रहा नहीं कर। नेगी जी, हमारा सवाल ये है कि इस वक्त जब इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है तो ऐसे वक्त में आपका साथ किसने दिया, थोड़ा बता दीजिए। मेरे भाई लोगों ने दिया साथ, और यूकेडी जो हमारे दल है, क्षेत्रीय दल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर ये क्षेत्रीय दल आपका साथ दे रहा है? हाँ जी, मैं सब बड़ा धन्यवाद करता हूँ सबका, चाहेंगे प्रदेश के लोगों को, सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हो, इस बात पे ठीक। जी जी, तो आप देख सकते हैं ये नेगी जी है और आज हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल लगातार मुखर हो रहा है। भरजी, और थोड़ा आपसे भी चाहेंगे नेगी जी, क्या कुछ है? आप, हम देख रहे हैं कि आप लगातार मुकदमे झेल रहे हैं, जेलों की यात्रा आप कर रहे हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से आप देख ही रहे हैं कि इस प्रदेश में जो है पहाड़ी जो उत्तराखंडी है, यहाँ का मूल निवासी, उसको यहाँ का सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम मुखरता से विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी हालात में उत्तराखंड के मूल निवासी जो पहाड़ी है, जिसने इस प्रदेश की मांग की थी, जिसने कहा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये भाई हमारा थैली सैंड से आकर मजबूर होकर देहरादून में 25 सालों में राष्ट्रीय दलों ने जो हालात पैदा किए हैं कि थैली सैंड या कहीं हमारा सुदूरवर्ती कोई पहाड़ी इलाका है, वहां रोजगार है नहीं, मजबूरी में यहाँ देहरादून में आके रोजगार के लिए आता है। और दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो मेयर है सौरभ थपलियाल जी, पहाड़ी मूल से हैं, संभवतः पौड़ी से ही आते हैं और उनके कार्यकाल के शुरुआत में ही ऐसे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरा आज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, शायद उनसे स्पष्ट रूप से कहना है कि कम से कम जो 1.5 लाख से ज्यादा मतों से आप जीते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि पहाड़ियों ने जिता के आपको मेयर बनाया है। ये आपने ऋषिकेश में देख लिया कि किस तरह के बुरे दिन ऋषिकेश में आ गए जब वहां पासवान एक जीत गया है। न तो उसके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो उत्तराखंड का है, वो बिहार का है, उसके खिलाफ अभी उसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो ऋषिकेश की जनता ने पूरा दमखम लगाया है कि पहाड़ी मूल का उनका मेयर बने, नहीं बना। देहरादून में अगर बना है तो इसका सम्मान करते हुए पहाड़ियों के जो हक हकूक है, रोजगार का जो उनका अधिकार है, उसकी रक्षा करना थपलियाल जी आपका परम दायित्व है। और मेरा ये अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस बात का संज्ञान लें। उस ठेली के ऊपर अब उक्रांत का झंडा फहराएगा और जो उस ठेली को फिर हटाएगा फिर अब उसको देखते हैं। और हमारा स्टाइल तो आपने देखा है कि हम कैसे देखते हैं। भेजो जेल, क्या दिक्कत है, फिर आ जाएंगे वापस, फिर लड़ेंगे। देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो मुखर होकर यहाँ पर लड़ रहा है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह रावत है। बस मैंने इसलिए पूछा कि आने वाले टाइम में आपको अपना नाम सुरेंद्र कुमार करना पड़ेगा और इस लड़के को अपना नाम मनोज रखना पड़ेगा, नेगी नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो चुन चुन कर हटाए जाएंगे। ये मुहिम चल रही है उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है
कि हम उत्तराखंड की परिधि में, चाहे वो नारसन हो, चाहे कहीं, चाहे चक्रता हो, उधम सिंह नगर हो, चाहे नीतिमाना हो, हम एक लेकर चलते हैं। हम उत्तराखंडियों की बात करते हैं, हम पहाड़ी और प्लेन्स की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर के लोगों का इतना अतिक्रमण हो गया है कि वो अब यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ से धक्का देने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो मेरा ज्यादा इसमें कहने का ये नहीं है। आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और एक बात जो आपने सवाल पूछा है, जब जब उत्तराखंडियों पर, फिर से सुन लीजिए हमारे जवाब, हम उत्तराखंडियों की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ और पैदान की बात नहीं कर रहे हैं। जब जब जिस जिस उत्तराखंडियों पर अत्याचार होगा, उत्तराखंड क्रांति दल इसी प्रकार मुखर होकर आगे आएगा और वहां अपना परचम लहराएगा। और इसके लिए चाहे हमें जितनी बार जेल जाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े। आपको पहले पता है कि उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है कि जो 42 से ज्यादा सालों से बना है। तो लिहाजा अब आने वाले जो भी कार्य होंगे, चाहे उस पर खून बहाना पड़े, लेकिन हम जनता के साथ होंगे और जनता का हित करेंगे। तो आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय दल ने, यूकेडी ने स्पष्ट ये कह दिया कि जब जब जुर्म होगा तो यूकेडी जो है मुखर होगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खाने पड़े, चाहे डंडे खाने पड़े। ये एक शक्ति है और शक्ति जिस तरीके से मुखर हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं सब क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि बाकी सब बातें सब लोगों ने रख ली है। हमारे कहना है कि जहां इन लोगों की ठेली लगी हुई थी, यथावत वहीं पे उनकी ठेली लगी रहनी चाहिए और इन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी इलीगल तरीके से नहीं थे। पिछले 2-3 साल से ये अपना काम कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। इनको परेशान ना किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं तो फिर बाद में हम लीगली भी जाएंगे। दीदी, एक बार आपके पास भी आएंगे, आपके छोटे बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इतने सारे लोग आपके साथ एक क्षेत्रीय दल के हैं। अच्छा लगा मुझे इन लोगों को देख के, मतलब जितने लोगों ने अमानत। या कोई ऐसा और कोई ऐसा संगठन, हिंदू संगठन, कोई ऐसा संगठन भी आपके पास आया? नहीं, वैसे नहीं है। देखिए, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये राज्य बना था, हम लोग उत्तराखंड के परिधि में जो आने वाले लोग थे, सबके लिए एक राज्य बना था। लेकिन आपने देखा होगा पहाड़ियों पे आज 1 साल के भीतर जब देख रहे हैं तो उन पे हमले हो रहे हैं। उनकी किसी की खोपड़ी फट रही है, किसी पे गोली चल रही है, कोई हमारी बहन के साथ में अभद्रता हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने इन विषयों पर कभी राजनीति नहीं की, लेकिन अब इसकी खोपड़ी फटते हुए किसी की देखेंगे और हमारे पास वो आ जाएगा तो हम मदद करेंगे भी उसकी। और जो खोपड़ी फोड़ रहा है, उसको खोपड़ी फोड़ने के लिए भी, उसकी खोपड़ी फोड़ने के लिए तैयार भी हम। और अगर यदि इसकी ठेली नहीं लगाने दी तो इस कोई भी ठेली नहीं लगेगी ये पूरे देहरादून के अंदर। ये बता देना चाहते हैं हम, ये तुम माफियागिरी कर रहे हो। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल कह रहा है कि हमारे किसी भी आदमी को आप मत छेड़िए, आपको वोट देके उसने बनाया है। तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है कि यदि इसकी ठेली नहीं लगी तो हम खुद जाके लगाएंगे, और किसी की बात में दम हो तो हटा के दिखाएंगे। निगम में हम लोग आके, आप देखिए, अपना कैमरा घुमाइए आज पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी हम लोग यहाँ 11 बजे से खड़े हैं। ये प्रदेश किसके भरोसे चलेगा? अच्छा दीदी, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अभी मुखिया नगर आयुक्त है, वो यहाँ पर नहीं है। मैं वही आपको बताना चाहती। उपनगर आयुक्त है, वो यहाँ पर नहीं है। और नीचे जो अधिकारी है वो आपसे मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए उत्तराखंड के अंदर, और ये तो अस्थायी राजधानी है देहरादून की। कोई अधिकारी आपको कुर्सी पे नहीं मिलेगा। पता है आपको, ये राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था कि मोटी मोटी तनख्वाह लो और घर बैठो अपनी। ये राज्य इन लोगों के लिए बना रखा है जो आज पीड़ित परिवार यहाँ हजार। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार 6-7 दिन से इनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। नहीं तो इनको उठा के पता नहीं कहाँ फेंक देते आज। और सरकार जो पक्षपात यहाँ पे कर रही है, सरकार अभी सोच समझ कर काम कर ले इसमें। अन्यथा हम सड़कों में, जैसे 1994 में भी आए थे ना, वैसे अगर सड़कों में आ गए तो को संभालना मुश्किल हो जाएगा इस प्रदेश में। बड़ी विडम्बना हो रही है इस प्रदेश से। दुख होता है मुझे, चुन चुन कर यहाँ के पहाड़ के व्यक्ति को यहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है। चाहे वो ऋषिकेश में सुरेंद्र नेगी को खुलेआम मंत्री जी पीड़ देते हैं, अंकिता बेटी को हमारी नौकरी कर्मी श्रीकोट से ऋषिकेश आती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लगातार ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे बेचारे, कुछ तो डर के मारे नहीं बता पा रहे हमको। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें आप पक्षपात करना छोड़िए और निर्णय ले। इनको लाइसेंस मिल रखा है अधिनियम 2016 के तहत, आप इनको बिल्कुल छेड़ नहीं सकते। अगर छेड़ेंगे तो पहले इनकी व्यवस्था करिए। ये मैं कहना चाहती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।